नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मायरू एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला है। यानी कि किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपियन टैग मिला है, तो वो मिला है आपका हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है उसको हाल ही में यूरोपियन जीआई टैग मिला है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो वो आपके बने हैं शाकिब अल हसन। यानी कि शाकिब अल हसन जो हैं T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, किस टीम के साथ में खेलते हैं, तो ये हैं आपके बांग्लादेश के। यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, इनको आप देख सकते हैं। तो ये हैं आपके शाकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में ओडिशा दिवस या जिसको उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है कब मनाया गया है। यानी कि ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया गया है, तो वो मनाया गया आपका 1 अप्रैल 2023 को। यानी कि 1 अप्रैल 2023 को उड़ीसा का उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। यानी कि तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो वो आपका रहा है अमेरिका। यानी कि अमेरिका जो है वो तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में शीर्ष पर रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसने दिल्ली में सीबीआई की डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया है। यानी कि सीबीआई की अभी डायमंड जुबली मनाई गई है, तो इसका उद्घाटन किसने किया था, तो वो किया था आपका पीएम नरेंद्र मोदी ने। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो सीबीआई की डायमंड जुबली समारोह जो हुआ था उसका उद्घाटन किया है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में यूनिटी कप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का उद्घाटन किसने किया है। यानी कि यूनिटी कप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो वो है आपके मनोज जोशी जो कि मंत्रालय के सचिव हैं। यानी कि मनोज जोशी जो कि मंत्रालय के सचिव हैं, इनके द्वारा यूनिटी कप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का उद्घाटन किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको शॉर्ट में हम आरबीआई के नाम से भी जानते हैं का स्थापना दिवस कब मनाया गया है। यानी कि आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो वो मनाया गया आपका 1 अप्रैल 2023 को। यानी कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी और अभी 1 अप्रैल 2023 को इसका स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया है। किसका, आरबीआई का, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में प्रोजेक्ट अक्षतीर के तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किसके साथ समझौता किया है। यानी कि प्रोजेक्ट अक्षतीर के तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किसके साथ समझौता किया है, तो वो क्या आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसको हम शॉर्ट में बीईएल के नाम से भी जानते हैं, इसके साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने समझौता किया है। किसके तहत समझौता किया गया है, तो वो आप किया गया है आपका प्रोजेक्ट अक्षतीर। यानी कि प्रोजेक्ट अक्षतीर के तहत जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसने नौसेना संचालन महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस का पदभार संभाला है। यानी कि कौन अभी जो है वो नौसेना संचालन महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन कौन बने हैं, तो वो आपके बने हैं वाइस एडमिरल अतुल
आनंद, यानी कि वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने नौसेना संचालन महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस का पदभार ग्रहण किया है। तो मैंने यहाँ पे पिक भी लगाया हुआ है, उनको आप आराम से देख सकते हैं। ये आपके हैं वाइस एडमिरल अतुल आनंद जी, तो इन्होंने अभी पदभार ग्रहण किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है, यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया है। तो वह हैं आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसने नौसेना के 22 चीफ का पदभार संभाला है, यानी कि नौसेना के 22 चीफ कौन बने हैं इस समय। तो वो बने हैं आपके 22 एडमिरल संजय जसजीत सिंह, यानी कि जो आपके 22 एडमिरल संजय जसजीत सिंह हैं, उन्होंने भी नौसेना के 22 चीफ का पदभार ग्रहण किया है। तो मैंने यहाँ पे पिक भी लगा रखा है, उनको आप देख सकते हैं। तो ये हैं आपके 22 एडमिरल संजय जसजीत सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में भारत के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी का निधन हो गया है, यानी कि भारत के ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया था। वो कौन थे। तो वो हैं आपके सलीम दुर्रानी, जिनका 88 साल की एज में निधन हो गया है। वो भारत की तरफ से खेलने वाले ऑलराउंडर क्रिकेटर थे, जिनका 88 वर्ष की अवस्था में हाल ही में निधन हो गया है। तो यहाँ पे मैंने पिक भी लगा रखा है, उनको आप देख सकते हैं। तो ये आपके सलीम दुर्रानी हैं, जिनका 88 साल की एज में अभी हाल ही में निधन हो गया, जो कि एक क्रिकेटर थे। तो इनके पिक को आप ध्यान से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है, यानी कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है। तो वो है आपका चाइना, यानी कि चाइना जो है वो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बना है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स कार्यक्रम का प्रमुख घोषित किया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि हाल ही में किस भारतीय मूल के इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स कार्यक्रम का प्रमुख घोषित किया गया है। तो वो है आपके अमित क्षत्रिय, यानी कि अमित क्षत्रिय को, जो कि भारतीय मूल के इंजीनियर हैं, उनको नासा के मून टू मार्स कार्यक्रम का प्रमुख घोषित किया गया है। तो यहाँ मैंने पिक लगा रखा है अमित क्षत्रिय का, तो इनको आप देख सकते हैं। ये हैं आपके अमित क्षत्रिय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में केरल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक फर्ण संग्रह स्थापित करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है, यानी कि केरल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एक फर्ण संग्रह स्थापित करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो आपका बना है इराविकुलम नेशनल पार्क है, यानी कि इराविकुलम नेशनल पार्क जो है वो केरल का है, जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो फर्ण संग्रह स्थापित करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे कुछ आपके करंट अफेयर से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इनको बार बार दोहराते रहिए, वीडियो को बार बार देखते रहिए, जिससे आपको रिमाइंड होता चले जाए। तो ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।